मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा लाप्लास में ये थर्ड लेक्चर है। इसमें देखिएगा हम जो बता चुके हैं हमने साइड में लिख दिया है। मतलब कि बता चुके तो कई चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक्स हैं जिनको हमें लर्न करना ही करना है। इसमें हम लोग फोकस करेंगे, जैसे कि हमने पहला वाला है आपको हमने गामा में लिखा है। आई थिंक क्लियर भी होगा आपको, हमने फॉर्मूला बताया था गामा n + 1 अपॉन गामा के बारे में हम आपको पहले तक बता चुके हैं। ये गामा जो फंक्शन होता है या आपके सिलेबस में नहीं है बट हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये एक कम कर देता है, मतलब कि n गामा n हो जाएगा। अब और ओपन होगा अगर तो क्या होगा, गामा n क्या हो जाएगा, एक कम फिर n - 1, एक कम होता जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसीलिए इसको लिखते हैं क्या, n फैक्टोरियल। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, मान लीजिए गामा के अंदर आ रहा है आपका 5/2, तो फैक्टोरियल जो होता है वो गामा वो आपका फैक्टोरियल फ्रैक्शनल में नहीं काम करता है। तो उसमें आप क्या करोगे, 5/2 को कैसे लिख सकते हो, 5/2 को आप इस वाले नियम से देखिए कि एक कम करना है तो कैसे लिखोगे, 5/2 - 1 और फिर गामा 5/2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 और गामा 3/2 और गामा अगेन 3/2 कैसे हो जाएगा, फिर एक कम होगा, मतलब कि 1/2 और गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। इसकी वैल्यू √π होती, प्रूविंग की आपको नीड नहीं। गामा हाफ की वैल्यू √π होती है। या कोई क्वेश्चन इस टाइप का आए, लाप्लास नहीं फंसे, तो आप इसको 5/2 को ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब स्मॉल सा छोटा सा क्वेश्चन इसको करके देखिए, 3/2 निकालना है तो 1/2 गामा हाफ हुआ, अब हाफ हुआ गामा इसकी वैल्यू √π, तो कह सकते हैं 3/2 की। बाकी तो आपको पता ही है कि गामा 4 लिखा है तो इसको हम 3 फैक्टोरियल। ओके, फिर थोड़ा सा मैंने गामा क्लियर कर दिया। नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, किसमें हम पढ़ रहे थे, लैप्लास में। ये मेरा अलग सा टॉपिक था कुछ बताने के लिए कि लैप्लास में एक क्वेश्चन से आपके न्यूमेरिकल्स में कुछ फंस जाता है जब गामा तक निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये गामा लिखा है, t की पावर n गामा है। तो मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाए t की पावर हाफ, तो इसमें क्या आ जाएगा 3/2, s की पावर क्या होगा 3/2। अब इसको आप कैसे करोगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ओके, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, अगर लैप्लास ऑफ ft fs, बुक्स में p लिखा है लेकिन हम s से लिखते हैं, fs है, अगर लैप्लास ft का fs है तो लैप्लास e की पावर at ft, बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं आपको, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक, कैसे जरा देखिए, इसको आप कैसे लिखोगे, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st, e की पावर -st और पूरा ft हो जाएगा, हो गया। ठीक है, फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, e की पावर क्या कॉमन ले लो, माइनस का t कॉमन लो तो क्या हो जाएगा s - a ft dt। और इसको कंपेयर कराओ किससे, हमें पता क्या है कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st ft की वैल्यू क्या होती है fs, ये होती है ना, ये तो लैप्लास होता है हमारा किसी फंक्शन का। ठीक, ये होता है। तो अगर देखिए यहाँ पे s लिखा है तो यहाँ s है, तो यहाँ पे क्या है s - a, तो ये होगा कि नहीं होगा, hence proof। सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि अगर ft fs है, लैप्लास ft का लैप्लास अगर fs है तो e की पावर at ft का लैप्लास f of s - a होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि अगर हमारा ये लिखने की जरूरत नहीं, ये तो है हमेशा, इसको लर्न कर लीजिए कि ft का लैप्लास fs होता है। तो एक नया फंक्शन gt है, मान लीजिए कैसे है, ft - a and 0, t greater than a पे ऐसा है और t equal to a पे, सॉरी t less than a पे ये ऐसा है। तो l of gt जो होता है वो क्या होता है, इसको आप ऐसे समझिएगा, हम अभी उसका प्रूफ बताते हैं आपको। वैसे ये होता है, इसको लर्न कर लीजिए, e की पावर -as fs, ये होता है। ठीक है, अब कैसे होता है देखिए, लैप्लास ऑफ gt डेफिनेशन से क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st gt, यही तो होगा। जब कुछ नहीं आता है तो क्या डेफिनेशन लगा दीजिए।
अब देखिए जीटी फंक्शन कुछ ब्रेकेबल फंक्शन है, तो ब्रेकेबल कैसा होगा 0 to a e की पावर माइनस एस टी, 0 से a जीटी की वैल्यू कितनी है 0 हो गया। और फिर a टू कहाँ इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी ग्रेटर देन a, इसकी वैल्यू ये है। ओके, इसकी वैल्यू ये। अब आपको इसको कैसे करोगे, t माइनस ए को लेट कर लो, ठीक है, इसमें आप t माइनस ए को कुछ भी आप लेट कर लीजिए। तो हमने कैसे किया भाई इसको, t माइनस ए को जब हमने लेट किया, देखिए फटाफट करिए मेरे साथ में, इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे t माइनस ए को u लेट कर लीजिए, तो dt इज इक्वल टू du हो जाएगा, ठीक। तो ये तो शून्य हो गया, तो लिमिट चलिए वही रहने दीजिए, अभी बाद में अगर जरूरत पड़ेगी हटा देंगे, e की पावर माइनस, चलिए लिमिट भी लगा दीजिए, t को a रखो, तो u की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, इन्फिनिटी भी आएगी। st की वैल्यू कितनी होगी भाई u प्लस a हो गई, और ft मतलब क्या हो गया fu, dt मतलब क्या हो गया du। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी से रिलेट कराइए, e की पावर माइनस एस था, एक सेकंड, अब इसमें इसको अलग अलग कीजिए, माइनस एस यू, ठीक, और क्या निकलेगा माइनस ए एस, उसका संबंध यू से कहीं नहीं है, तो एक तरह से कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और एफ यू डी यू, और ये क्या है e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी की तरह तो है ये, तो ये क्या हो गया एफ एस, भाई फॉर्मूला देखिए डेफिनेशन, e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी क्या होता है एफ एस, इससे t से कोई मतलब नहीं होता, एफ एस आता है, तो इसका मतलब ये ऐसा आता है, तो ये हो गया, यही तो प्रूफ करना था। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड फिर से देखिएगा, अगर कोई जीटी फंक्शन बना लीजिए, ये फंक्शन है, तो जीटी का लाप्लास कुछ नहीं होता है, शिफ्ट हो जाता है e की पावर माइनस ए एफ एस, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है थर्ड प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कहती है कि लाप्लास अगर ft का लाप्लास अगर fs है, ये आप अपने आप प्रूफ करिए, तो किसका लाप्लास f ऑफ at का लाप्लास, f ऑफ at का लाप्लास, ठीक, ये होता है क्या 1/a fs बाय a, ठीक, मतलब कि ये आपकी चेंज ऑफ स्केल, स्केल क्यों बोला हमने, t में आपने कुछ मल्टीप्लाई किया है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कभी बताया होगा हमने, स्केल मतलब होता है जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, तो गुणा या भाग करते हैं, तो t में अगर हम a का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो शिफ्ट वो ऐसा कुछ कर देता है 1/, इसको आप सिंपली प्रूव कर सकते हैं, हिंट हम दे दे रहे हैं कैसे, ये बताना है आपको, ये क्या होगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, वही है f ऑफ at dt, क्या मानोगे at को u लेट कर लो, हो जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं, पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर LFT fs है तो le की पावर at ft fs माइनस a होता है, और अगर gt हमारा कोई नया फंक्शन है, उसका lgt जो होता है वो e की पावर माइनस as fs होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर LFT fs है तो t में अगर a का मल्टीप्लाई करो तो s में a का डिवीजन और 1/a से बाहर हो जाता है। These are the three property, इस पे बेस हम क्वेश्चन